ये वाली सीरीज़ आप लोगों के पास बहुत दिनों के बाद लेकर आया हूँ मैं और मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप अपनी वोकैब्युलरी के साथ-साथ ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो। मजबूर है हमारा एक वर्ड हिंदी का, जिसको अलग-अलग सेंटेंसेस में डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट हम ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे क्या 8 अलग-अलग 9 अलग-अलग मतलब इसके निकल कर आ सकते हैं। हुँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ कीजिएगा शुरुआत। मैं अपनी माँ की खराब तबीयत देखकर वहाँ रुकने के लिए मजबूर हुआ। अच्छा तो ये बताइए यहाँ पर क्या मुझे कोई मजबूर कर रहा है? नहीं, कोई एक्सटर्नल एंटिटी या फ़ोर्स की बात हो रही है? नहीं, मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये मेरी मजबूरी है कि मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। बिल्कुल। सो मैं मजबूर हुआ, हुँ, आई वाज़ कंपेल्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपेल की। COMPELLED। सो आई वाज़ कंपेल्ड टू स्टे। रुकने के लिए। हुँ, सो आई वॉज कंपेल्ड टू स्टे। क्यों? क्या हुँ, देखकर? स्टे देयर आफ्टर। अच्छा वहां रुकने के लिए। सो हाँ, स्टे देयर आफ्टर सीइंग माय मदर्स कंडीशन। सीइंग माई मदर्स कंडीशन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई वाज़ कंपेल्ड टू स्टे देयर आफ्टर सीइंग माय मदर्स कंडीशन। आई वॉज कंपेल्ड टू स्टे देयर आफ्टर सीइंग माई मदर्स कंडीशन। तो पहला वर्ड हो गया कंपेल्ड, कंपेल। कंपेल का पास हो जाता है कंपेल्ड। कंपेल्ड। यहां पर हमने इसका पैसिव इस्तेमाल किया है, आई वॉज कंपेल्ड। हुँ, तो इसी वजह से यहां हमने कंपेल्ड कहा, कंपेल नहीं। समय की कमी ने मुझे जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हुँ, अब देखिए मैं लेना नहीं चाहता था जल्दी फैसला, बिल्कुल। लेकिन यहां पर एक फोर्स की बात हो रही है, राइट? तो आई वॉज फोर्स्ड। हुँ, तो समय की कमी ने मुझे ऐसा मजबूर किया। द लैक ऑफ टाइम, समय की कमी, द लैक ऑफ टाइम। द लैक ऑफ टाइम मुझे मजबूर किया। फोर्स्ड फोर्स्ड मी, जल्दी फैसला लेने के लिए। टू मेक अ क्विक डिसीजन। टू मेक अ क्विक डिसीजन। सो एक बार फिर से पढ़ दीजिए फटाफट से। द लैक ऑफ टाइम फोर्स्ड मी टू मेक अ क्विक डिसीजन। द लैक ऑफ टाइम फोर्स्ड मी टू मेक अ क्विक डिसीजन। हुँ, प्लीज वर्ड प्रोनाउंसिएशन पे काम करना जरूरी है। द लैक ऑफ टाइम फोर्स्ड मी टू मेक अ क्विक डिसीजन। डी सी जन, डिसीजन। ठीक है। अब तीसरा वाला आता है, मैं परिस्थितियों के कारण उसकी मदद करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था। हुँ, परिस्थितियां क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ एक एक सेंस ऑफ फीलिंग है, एक ऑब्लिगेशन का सेंस आ रहा है। हुँ, मतलब मुझे, जैसे पहले वाले में हमने कंपेल का किया हाँ, कि मतलब मेरे खुद के कदम रुक गए, मुझे रुकना पड़ा वहां पे। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि मॉरली गलत होगा अगर मैं किसी की हेल्प ना करूं बिल्कुल। तो उस केस में आप ऑब्लाइज का इस्तेमाल करते हैं जब लीगल या फिर मॉरल ग्राउंड्स पे। हुँ, वैसे ऑब्लाइज का भी बहुत अलग अलग मतलब होता है। टू हुँ, बी ऑब्लाइज टू समवन, तो ग्रेटफुल होने के सेंस में भी आप कहते हैं। हुँ, जब आप किसी के लिए थैंकफुल होते हैं तब भी आप कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक मॉरल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसकी वजह से मुझे वो मजबूरी महसूस हुई। हुँ, सो मैंने महसूस किया। आई फेल्ट। फील प्रेजेंट और हाँ, पास्ट में फेल्ट। और मजबूर, ऑब्लाइज्ड। आई फेल्ट ऑब्लाइज्ड। यहां पर ये वाला जो है ये वर्ब है और ये वाला जो है हमारा एडजेक्टिव है। सो आई ठीक है। फेल्ट ऑब्लाइज्ड उसकी मदद मदद करने के लिए। टू हेल्प हिम। टू हेल्प हिम। और क्यों, क्यों मुझे ऐसा मजबूर महसूस हुआ? परिस्थितियों के कारण। हुँ, सो बिकॉज़ बिकॉज़ बिकॉज ऑफ द द सर्कमस्टांसेस। circumstances. I felt obliged to help him because of the circumstances. आई फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू हेल्प हिम बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टांसेस। परफेक्ट। फिर आता है, वो अपनी बेटी की परेशानी देखकर बिल्कुल मजबूर लग रहा था। हुँ, अब देखिए, मजबूर लग रहा था परेशानी देखकर। अगर मान लीजिए हुँ, वो हेल्प कर पाता, हाँ, वो उस परेशानी को दूर कर पाता, तो वो मजबूर क्यों लग रहा होता? बिल्कुल। तो मतलब ये कि वो
हेल्प कर पाने की कंडीशन में शायद नहीं है, हाँ, तो हम यहाँ हेल्पलेस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. सो वो अपनी बेटी की परेशानी को देखकर बिल्कुल मजबूर लग रहा था. हम्म. बिल्कुल. सो कंप्लीटली हेल्पलेस कहेंगे हम यहाँ पर. हाँ. और वह लग रहा था. सो ही, लगने के लिए आप क्या क्या कहते हैं? Look. ही लुक्ड. हाँ. बिल्कुल Completely. कंप्लीटली. कैसा? Helpless. Completely helpless. ओके. वो बिल्कुल मजबूर लग रहा था. किस चीज को देखकर? अपनी बेटी की परेशानी को देखकर. सो यहाँ हम सीइंग का इस्तेमाल करेंगे. सीइंग His हिज. daughter's distress. ओह, डिस्ट्रेस. ओके. यहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं कह देते हम? हाँ, प्रॉब्लम भी कह सकते बिल्कुल. डिस्ट्रेस बहुत हैवी वर्ड हो जाएगा, इसको हम कभी और कवर करेंगे. हैं. अगर किसी की परेशानी की बात हो रही है तो आप प्रॉब्लम का इस्तेमाल कर लीजिए. डिस्ट्रेस के बारे में करेंगे चर्चा. गलत नहीं है वैसे. ठीक है. डिस्ट्रेस का इस्तेमाल डेफिनेटली किया जा सकता है यहाँ पर. मैं सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ प्रॉब्लम भी लिख देता हूँ. सो ही लुक्ड कंप्लीटली हेल्पलेस सीइंग हिज डॉटर्स डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम. He looked completely helpless seeing his daughter's problem. लुक्ड. इतने बड़े बदलाव के सामने हम सब मजबूर हैं. हम्म. अब यहाँ फिर क्या होगा? बड़ा बदलाव हो रहा है. यहाँ पर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. वो वाली सिचुएशन फिर से है. तो आप चाहें तो यहाँ पर भी हेल्पलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई ओवर पावर कर रहा है. हाँ. ये जो इतना बड़ा चेंज है वो ओवर पावर कर रहा है. आपकी पावर किसी चीज को बदल पाने की जो है वो नहीं हो पा रही है. सो पावरलेस कह सकते हैं. हाँ. सो वी आर, हम सब मजबूर हैं. हम्म. वी आर All. ऑल पावरलेस. ठीक है. ठीक है. क्या देखकर? इतने बड़े बदलाव के सामने. ओके. सो के सामने के लिए हम क्या कहेंगे? In the हम्म. in the face of such a big change. इन द फेस ऑफ इतने बड़े बदलाव. सच अ बिग चेंज. अच्छा, हमने यहाँ पर इन द फेस का इस्तेमाल क्यों करा? इन द फेस ऑफ का इस्तेमाल क्यों करा? फेस ऑफ का इस्तेमाल तो ये वाला होता है ना. वो तो किसी का सामना करने का मतलब होता है. तो यहाँ भी तो हम सामना करने की बात कर रहे हैं. हम्म. देखिए, जैसे फेस ऑफ मतलब ये वाला कंपटीशन के सेंस में होता है. ये किसी के साथ आपकी फाइट की बात हो, किसी के साथ डांस कंपटीशन करने की बात हो, डांस ऑफ भी कहा जाता है उसके लिए. तो ये अलग फेस ऑफ है. इन द फेस ऑफ किसी भी चीज के सामने जब आपको कहना हो इन द फेस ऑफ, ये फ्रेजिंग आप इस्तेमाल करते हैं. In the face of fear, I didn't budge. I didn't budge in the face of the fear. हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. अच्छा, यहां पर हम इन फ्रंट ऑफ क्यों नहीं कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी तो सामने होता है. हाँ. देखिए, किसी भी बदलाव की जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बदलाव कोई एक फिजिकल इंसान की बात है या फिर कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके सामने आप खड़े हैं. ये काफी लिटरल होता है. ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठा हुआ है. ये लिटरल सेंस में किया जाता है इसका इस्तेमाल. जब आप इन द फेस ऑफ कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका सामना किसी ऐसी चीज से नहीं है जो टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हैं. आप उससे मुकाबला नहीं कर रहे हैं. तो उस केस में आप इन द फेस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. इन द फेस ऑफ डाइवर्सिटी ही स्टूड स्टिल. सो डाइवर्सिटी भी जब हुई, बहुत सारे बदलाव भी जब आए, बहुत सारे चेंजेस भी जब होते रहे, तो वो बिल्कुल डटा रहा, बिल्कुल खड़ा रहा. उसकी गलतियों ने से ऐसा अच्छा, अगला वाला देखते हैं. उसकी गलतियों ने से ऐसा मजबूर कर दिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं. अच्छा, मजबूर कर दिया जिसकी वजह से रास्ता नहीं बचा है. तो जाने के लिए जब आपके पास कहीं नहीं बचता तो आप कहां पर होते हैं? अगर मान लीजिए आप यहां पर हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं. लेकिन अगर आप यहां पर हैं तो कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं. तो आप क्या हो गए? कॉर्नर्ड.
जब आपको कहीं समझ ना आए कि अब इस केस में मैं भागूं तो भागूं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, उस केस में आप कॉर्नर जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी गलतियों ने उसे मजबूर किया, हिज मिस्टेक्स मिस्टेक्स मजबूर कर दिया, कॉर्नर्ड हिम अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सो हिज मिस्टेक्स कॉर्नर्ड हिम, ऐसा मजबूर कर दिया। सो हिज मिस्टेक्स कॉर्नर्ड हिम टू द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ऐसा मजबूर कर दिया, इस लेवल तक मजबूर कर दिया। तो हम यहाँ पर टू द पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कम टू द पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुद्दे पे आओ। मुद्दे पर आओ, मेन जो बात है उस पर आओ। लेकिन यहां जब मैं कह रहा हूं टू द पॉइंट, तो टू द लेवल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। उस हद तक, ठीक है। सो हिज मिस्टेक्स कॉर्नर्ड हिम टू द पॉइंट कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वेयर ओके, ही हैज नो वे आउट। ही हैज नो वे आउट नाउ। अच्छा, अब चलिए ठीक है, नाउ भी लिख ही देते हैं। वैसे भी उसका मीनिंग तो सेम ही होगा ना, अगर नो वे आउट कहेंगे। हिज मिस्टेक्स कॉर्नर्ड हिम टू द पॉइंट वेयर ही हैज नो वे आउट। अच्छा, यहां वेयर के बदले मैं दैट कह दूं क्या? हाँ। दैट ही हैज नो वे आउट। ओके, हिज मिस्टेक्स कॉर्नर्ड हिम टू द एक्सटेंट भी कह सकते हैं। हाँ, तो एक्सटेंट भी बोल दो, बिल्कुल सही है वो भी। बिल्कुल। So his mistakes cornered him to the point where he has no way out. His mistakes have cornered him to the point where he has no way out. Okay. अब ये अगला वाला आता है, हालात ने उसे नौकरी बदलने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहां पे भी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब आप किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी के नज की वजह से, किसी के कांस्टेंट एक होता ना प्रेशर की वजह से, जब एक मूवमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हालात ने उसे नौकरी बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हालात के लिए आप क्या कहते हैं? हालत के लिए क्या कहते हैं, पहले तो वो बताइए। कंडीशन। कंडीशन। लेकिन हालात जब होंगे तो सर्कमस्टांसेस। परफेक्ट, सर्कमस्टांसेस। ये वर्ड कुछ ज्यादा लंबा नहीं लिख दिया मैंने, सर। CUM स्टांसेस, हाँ ठीक है, सर्कमस्टांसेस। अब बताइए। ड्राइव का पास्ट, अच्छा ये कैपिटल क्यों लिख दिया मैंने? ड्रोव हिम टू स्विच द जॉब्स। ड्रोव हिम, अच्छा, टू स्विच द जॉब्स। ओके, circumstances drove him to switch the jobs. Circumstances drove him to switch the jobs. अच्छा, the jobs हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि उसी की एक ही नौकरी थी जो उसने बदली। नहीं, तो उसे नौकरियां बदलनी पड़ी। अच्छा। एक नौकरी से, जब आप मान लीजिए एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, फिर आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर अगर आपको होना होता द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन कि ये ठीक था। अच्छा, लेकिन यहां पर दो अलग अलग जॉब्स की बात हो रही है, तो और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सेंस ऑफ यूनिकनेस है नहीं, तो हम यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे भी जब नौकरी बदलने की बात आती है ना, तो यू स्विच जॉब्स, यू डोंट स्विच द जॉब्स। सॉरी। सो स्विच जॉब्स। अच्छा, ये जॉब्स देकर कंफ्यूज मत होइएगा, उसे नौकरियां बदलनी पड़ी ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि यहां पे जो काम था उसे बदलकर वो अब इंसान वहां पे चला गया, तो इस पूरे चेंज में बहुत सारे टास्क चेंज हुए होंगे, इस वजह से हमेशा जॉब्स ही होता है यहाँ पर। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, इस तरीके से इसको देखा जाता है। सो सर्कमस्टेंसेस ड्रोव हिम टू स्विच जॉब्स। सर्कमस्टेंसेस ड्रोव हिम टू स्विच जॉब्स। हम मौसम के भरोसे मजबूर बैठे रहे, किसी के भरोसे जब आप बैठे रह जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कहते हैं? और खास तौर पे जहां पर आपका कोई बस नहीं चलता, अच्छा, तो आप
कहते हैं एट द मर्सी ऑफ। ठीक है। कि मतलब हमारा कोई बस नहीं है, हम किसी के दया दृष्टि के भरोसे बैठे हुए हैं। यहाँ हमारा मौसम पे किसी का क्या ही बस चल सकता है। बिल्कुल। सो हम बैठे रहे, वी सैट देयर, वी सैट, वहां बैठे रहे तो नहीं कहा जा रहा, तो हम देर क्यों कहेंगे? वी सो वी सैट सैट एट द मर्सी ऑफ द वेदर, एट द मर्सी ऑफ द वेदर। अच्छा, वी सैट, हम बैठे, ये तो नहीं कहा जा रहा हम बैठे रहे। तो एक सेंस क्या यहां पर आ रहा है कि हम इंतजार करते रह गए कि मौसम कब बेहतर होगा। सो हम यहाँ वी सैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हम बैठे। अच्छा। मौसम की क्या बोलते हैं, बेहतर होगा, मौसम बेहतर होगा, तब तक ये सोचकर बैठे रहे, ये सेंस आ ही नहीं रहा है इस सेंटेंस में। सो वी केप्ट waiting, we kept sitting अच्छा, at the mercy of the weather. we kept sitting at the mercy of the weather. We kept waiting, एक तरह से वो भी कहा जा सकता है। We kept sitting is fine. ठीक है। अब चाहे तो we waited, नहीं, kept sitting ही बेस्ट है। कंपनी के नियमों के कारण मैं मजबूर हूं और देर तक रुकना पड़ रहा है। ओके, कंपनी के नियमों की जब बात करें तो ये अक्सर आपने सुना होगा ना कि ये नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द कंपनी पॉलिसी। हाँ, ठीक है, इसके कारण, सो ड्यू टू, मैं मजबूर हूं और देर तक। अच्छा, यहां पर फिर आप कंस्ट्रेंट, क्योंकि कंपनी के नियम जो हैं वो आपके हाथ बांध देते हैं। बिल्कुल। और आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो कंस्ट्रेन वर्ड का इस्तेमाल यहां पर बेस्ट होगा। सो मैं मजबूर हूं, आई एम कंस्ट्रेंट, कंपनी के नियमों के कारण, बाय द कंपनी पॉलिसीज। ओके, ठीक है, बोलिए आगे। एंड हैव टू स्टे लेट, और देर तक रुकना पड़ रहा है। एंड हैव टू स्टे लेट। I am constrained by the company policies and I have to stay late. यहाँ पर दोबारा से हमने I का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? क्योंकि हमने इसको कॉमन फैक्टर ले लिया है। अगर यहाँ पर I आता तो फिर हमें यहाँ कॉमा लगाना पड़ता, ठीक है, इस जगह पर। तो इसकी जरूरत है नहीं अभी यहाँ, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। और I am constrained by the company policies and have to stay late. अच्छा, यहाँ जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था इस चीज को जी, तो मैंने कहा था ड्यू टू कंपनी पॉलिसीज। हाँ, लेकिन कंपनी पॉलिसीज ही है जो मुझे यहाँ पर रोके रखी हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से बाय द कंपनी पॉलिसीज यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर मुझे कुछ यूं कहना हो कि कंपनी पॉलिसीज के कारण आपकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती, तो उस केस में ड्यू का इस्तेमाल, हाँ, ड्यू टू द कंपनी पॉलिसीज वी कांट फुलफिल योर डिमांड्स, तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आखिरी वाला हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं। मुझे तुम्हारी गलती बताने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ पर आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? अब बताइए, 9 अलग अलग वर्ड्स हमने सीखे हैं अभी, तो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहाँ? फोर्स्ड, कंपेल्ड, कंस्ट्रेन्ड, हेल्पलेस, ऑब्लाइज्ड। सोचिए, आप सोचिए क्या होना चाहिए यहाँ पर और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।